आज ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार आप देख रहे हैं और इसमें दोनों पार्टियों का जेस्चर देख रहे हैं, दरअसल ये दोनों एनडीए के घटक हैं। एनडीए के लिहाज से ये स्टेप लाभकारी होगा या बीजेपी को लाभ पहुंचाएगा, इस पूरे गठबंधन को फायदा देगा, आरजेडी के लिए कितना चैलेंजिंग होगा अब इस चीज को काउंटर करना या इस पर आरोप लगाना। और प्रशांत किशोर, उनके लिहाज से आपको उसमें कोई एंगल दिखता है जिस पर वो कह रहे? प्रशांत किशोर कोई चैलेंज बनेंगे इस बार के चुनाव में, ऐसा तो नहीं है। ये फेरबदल क्या उनको कोई पॉइंट देगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान भले कोई कितनी भी जोड़ा जाए आजमाइश कर ले, जब नतीजे आते हैं, वोटिंग का टाइम आता है, तो दोनों मुख्य गठबंधन ही आमने सामने होंगे, एनडीए और एलजी महागठबंधन, जो अभी INDIA है। इससे दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद है, ये सिर्फ बीजेपी के लिए ही फायदेमंद है। मैं बिल्कुल साफ तौर पे कहना चाहूंगा, क्योंकि 7 अलग अलग जातियों के एक मंत्री को बनाकर बीजेपी ने उस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की जो अब तक उसका नहीं है, जिसको पाने के लिए वो अब तक नीतीश कुमार पर डिपेंडेंट रही है, अब वो अपने पंख फैला रही है। ये बहुत साफ दिख रहा है। ये बजट में भी दिखा था, बजट में भी ऐसा लगा था कि बिहार को अपना बनाने की और बिहार का अपना बनने की तरफ ये बीजेपी का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप है जो हमने बजट देखा था। और अब ये दूसरा कदम जो आप बता रहे हैं, तो ये माना जाए कि ये सब कुछ पूरा होमवर्क, पूरी शीट दिल्ली में बनी है जिस पर सिर्फ नीतीश बाबू ने मोहर लगाई। निसंदेह ये पूरी सीट दिल्ली में बनी है, बीजेपी के रणनीतिकारों ने बनाई है और जेपी नड्डा इसको लेकर के गए हैं। नीतीश कुमार की इस पर सहमति ली गई है। नीतीश कुमार इसमें बिना किसी मीन में के इसलिए तैयार हो गए क्योंकि उनके पास कोई विकल्प है ही नहीं। अगर बीजेपी अच्छा करेगी, ज्यादा सीटें लाएगी, तो एनडीए की सरकार बनेगी, और एनडीए की सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, भले ही वो बीच में सत्ता छोड़ दे या जो भी जैसे नंबर्स आने के बाद जो ये होगी उस पर डिपेंड करेगी, लेकिन ये पूरा का पूरा बीजेपी के स्टेट है। चलिए, तो बीजेपी एक बार फिर से, यहाँ मैं थोड़ा सा कांग्रेस को कोट करूंगा। कांग्रेस के बड़े नेताजी ने यहाँ पर कहा है छत्तीसगढ़ में कि साहब भारतीय जनता पार्टी चुनाव मशीन है, तो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करने में कभी दिक्कत नहीं रही। और प्रमेश मोहन जी को, जो हमारे एडिटर सर है, उनको आप सब सुन रहे थे तो उतना आप समझ ही गए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी डे 1 से अगले चुनाव की प्लानिंग में लग जाती है। 1 फरवरी से और साल बदलने के बाद में उनके फोकस में बिहार सबसे ऊपर है, टॉप प्रायोरिटी पर है। ये हमने बजट में देख लिया, ये हमने मंत्रिमंडल विस्तार में देख लिया। फायदा सबसे ज्यादा इसमें भारतीय जनता पार्टी का है। जातिगत गणित को, क्षेत्रवार गणित को, मिथिलांचल को, यूथ को और एजुकेशन वाइज जो अपना मैसेज था, उन सब को बल देने वाला ये विस्तार है। लेकिन इसमें जो प्रशांत किशोर वाला फैक्टर है वो क्या वक्त के साथ बढ़ेगा। दूसरी बात है कि जिस तरह से काउंटर अभी आरजेडी कर रही है, उनको भी क्या अपनी स्ट्रेटेजी इसमें बदलनी पड़ेगी। ये वक्त के साथ हम देखेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे।